से करते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो किसी पद पर जाकर आसीन होते हैं तो सम्मान पाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जब वो किस पद पर होते हैं तो वो पद सुशोभित होता है, उस पद का सम्मान बढ़ता है। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब उनकी बात की जाती है तो देश के उन नेताओं की बात की जाती है जिनके पास चरित्र है, मनोबल है, दृष्टि है, नीति है और रीति है। मेरी बहनों, आपको बताने की आवश्यकता नहीं मुझे कि आपने वो समय भी देखा होगा और आपने ये समय भी देखा आदरणीय नीतीश कुमार जी के समय में, जब खेत सुरक्षित, खलिहान सुरक्षित, किसान की जमीन सुरक्षित और आपके घर की बहू बेटी सुरक्षित। तो ऐसे आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके साथ मंच पर विराजित हमारे आदरणीय विजय चौधरी जी, जिन्होंने बिहार की राजनीति में एक चैतन्य भाव से काम किया, जिनके विषय में मैं जानती हूँ कार्यकर्ता और आम आदमी को भी बहुत स्नेह और सम्मान देते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद पूरा सम्मानित मंच सब श्रेष्ठ है, कर्मठ है, बुद्धिजीवी है, चैतन्य है, और अंत में हमारे प्रत्याशी राजेश वर्मा जी। दो विषय में बात करने की आवश्यकता है, मैं जल्दी अपनी बात खत्म करूंगी। प्रत्याशी के विषय में और इस गठबंधन के विषय में बात करने की आवश्यकता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपके मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जो खुद इंजीनियर थे, खगड़िया की जनता के लिए एक इंजीनियर प्रत्याशी लेकर आए हैं। जो इंजीनियर होता है वो समाज के समीकरण भी समझता है, रोड का विकास भी समझता है, विकास की रफ्तार की गाड़ी कैसे चलेगी ये भी समझता है, और बहन को कैसे सम्मान मिलेगा ये भी समझता है। कोई 8वीं में पढ़ी हुई बेटी पढ़ाई न छोड़ते उसे पास के स्कूल में जाना है, उसके लिए साइकिल की व्यवस्था कैसे हो, माँ अगर उसकी अपना पैसा बचाकर उसका यूनिफॉर्म नहीं खरीद पा रही है और पिता और घर के लोग कहें कि अब बेटी को पढ़ाना बंद कर दो, तो उनकी यूनिफॉर्म की भी चिंता करते हैं। मेरी बहनों, इधर से कितनी भी तालियां हैं, आपकी तालियां हो जो आदरणीय नीतीश कुमार जी को बताएं कि आप बिहार के कालखंड के अजर अमर व्यक्ति। बहनें एक बार हाथ उठा के जोरदार तालियां बजा दें। ये इसलिए आवश्यक नहीं कि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। जब कोई राजनीति में रहते हुए सुचिता के साथ काम करता है तो वो हमारे सम्मान का हकदार होता है। और मुझे नहीं लगता आप सब इतने जागरूक और बुद्धिजीवी हैं कि मुझे आपसे कोई तुलना करके मैं बताऊं कि वो प्रत्याशी कैसा और ये प्रत्याशी कैसा। तुलना उसके साथ होती है, बात उसके विषय में की जाती है जिसमें कोई भी समान बात हो। आप में से सबको वो लाल झंडा भी याद होगा और वो लाल खून की नदियां भी याद होंगी, वो नरसंहार भी याद होंगे जिन्होंने जाति के अग्र पिछड़ा में बांटकर बिहार को लाल कर दिया था। ऐसे लालू जी भी आपको याद होंगे। जब जमीन पर जाए झंडा करा दिया जाए और कह दिया जाए आपकी पेट काटकर खरीदी हुई जमीन कि उनकी है, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति ऐसे उम्मीदवार के बारे में चुनना तो छोड़ दीजिए, सोचना भी चाहेगा। क्या आप सोचना चाहेंगे? एक बार जोर से बताइए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, हाथ उठा के बताइए, हाथ उठाकर बताइए। वो आएंगे, आपको वर्ग लाएंगे, अगड़ा में बांटेंगे, पिछड़ा में बांटेंगे। हम वो लोग हैं जो शिवाजी छत्रपति के जो हमारे पूर्वज रहे हैं। हम वो लोग हैं जो राम भगवान के वंशज रहे हैं। राम भगवान के रामराज की जो परिकल्पना है उसे चरितार्थ करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी। जो आपके उम्मीदवार हैं जिनका हेलीकॉप्टर निशान है, वो एक ऐसे उम्मीदवार हैं हमारे गठबंधन के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, आदरणीय चिराग जी के, जीतन राम मांझी जी के, उपेंद्र कुशवाहा जी के उम्मीदवार हैं जो पढ़े लिखे हैं, एक व्यवसायी है जो सक्षम है और जो व्यवसाय करना चाहता है वो खगड़िया में व्यवसाय खड़ा करेगा, आपको व्यवसाय देगा, वो ये भी जानते हैं। जिन्होंने जब भागलपुर में जनप्रतिनिधि रहते हुए काम किया, तो मैं आपको एक बहन की तरह गारंटी दे रही हूं कि कोई उनके विषय में ये नहीं कह सकता कि 1 रुपया भी कभी इधर उधर हुआ। तो ऐसा प्रत्याशी आपको मिला है और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार जो युग युग तक याद की जाएगी। ये जोड़ी देश में मोदी और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी, और हम सब उनके कार्यकर्ता हैं। तो मेरे भाइयों, एक छोटी सी बात कहूंगी आपको, याद रखिएगा, आप राष्ट्र निर्माण के लिए वोट कर रहे हैं, आप एक सांसद नहीं चुन रहे हैं। भारत की तकदीर और तस्वीर कैसी होगी आप ये चुन रहे हैं। बिहार की आने वाली पीढ़ियां जब आपसे पूछेंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी जब बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलना
जिताइए और सिर्फ करिए नहीं, ऐतिहासिक मतों से जिताइए। और इस सभा में आदरणीय नीतीश कुमार जी आए, जब वो परिणाम देखे तो उन्हें पता चले कि आपने उन्हें झोली भर भर कर वोट दिया। एक छोटी सी कहानी से अपनी बात खत्म करूंगी। बिहार में हमेशा जंगल की बात होती है ना, तो मैं उसको कहती हूँ आग। जातिवाद की आग, नक्सलवाद की आग, भ्रष्टाचार की आग। तो एक जंगल में आग लगी थी, सारे बड़े बड़े पशु पक्षी हंसते थे और उस आग को नहीं बुझाते थे। और एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाती थी और सारे लोग उसका मखौल उड़ाते थे। ऐसे ही आए थे बड़े दिल के नीतीश कुमार जी बिहार की इस आग को बुझाने के लिए। और जब वो चिड़िया आग बुझाती थी मेरे साथियों, तो अट्ठास करते थे वो पशु जो जाति के नाम पर पूरा बाल साफ करने की बात करते थे और नदी बहाते थे खून की। वो हंसते थे और कहते थे चिड़िया तुम अपने चोंच के पानी से इस जंगल की आग को बुझा दोगी। तो चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है कि मैं अपने चोंच के पानी से आग को नहीं बुझा पाऊंगी, परंतु इस जंगल में जब आग लगने का इतिहास लिखा जाएगा तो उसे बुझाने में मैंने अपना सर्वस्व लगाया, उस इतिहास में मेरा नाम लिखा जाएगा। तो मेरे भाइयों, माताओं, चाचा जी, आप एक छोटी सी चिड़िया बनिए आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए और राजेश वर्मा जी के लिए। एक बार दोनों हाथ बीच के मुट्ठी उठा के हम ताकत से कहेंगे भारत माता की।